अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 5 स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम एंट्रोपी का रिलेशनशिप यानी एंट्रोपी और पार्टीशन फंक्शन को देखेंगे। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एंट्रोपी की रिलेशनशिप से हम अच्छी तरह मुतारिफ हैं, पिछले लेक्चर में बात आ चुकी है। एंट्रोपी एल एन डब्ल्यू और डब्ल्यू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, इसका फॉर्मूला भी सब्ज रंग में आपको नजर आ रहा है। अब हम इस एंट्रोपी को ड्राइव करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, तो हम एल एंड डब्ल्यू को लेके चलते हैं, बजाय इसके इस पूरी इक्वेशन को लेके चले। बाद में इसको इसमें पुट कर देंगे। तो एल एंड डब्ल्यू में डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, आप क्योंकि लॉग है ये, तो लॉग में जो डिवाइड हो रहे होते हैं तो इंडिविजुअल लॉग सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो उसको एल एन एन फैक्टोरियल माइनस एल एन 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 वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके इंडिविजुअल एल एन ऐड हो जाते हैं, तो लिहाजा और यहां पर ऐसा हो रहा है इस जगह पे जहां पर आपको ये सार बना के यानी डैश लाइन से से बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अब एल एन डब्ल्यू जो है एल एन एन फैक्टोरियल तो ये था, लेकिन इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है इसके बुनियाद पर माइनस साइन वैसे ही आ गया। एल एन एन वन प्लस एल एन एन टू प्लस एल एन एन थ्री एन फोर एन फाइव एन सिक्स एन आई एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये वाली एक्सप्रेशन कुछ समेशन नहीं हो गई कि एल एन एन वन प्लस एल एन एन टू, इसका मतलब समेशन ऑफ एल एन एन आई। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब यहाँ हमें फैक्टोरियल मिल रहा है, फैक्टोरियल से कैसे डील करें, और इन फैक्टोरियल के बाद जो वैल्यूज आ रही होती हैं अजीब सी आ रही होती हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है। तो एक अप्रोक्सीमेशन बहुत मशहूर है, उसे स्टर्लिंग से अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। वो क्या अप्रोक्सीमेशन है कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो और उसके फैक्टोरियल का ln लिया जाए, तो बहुत बड़ी वैल्यू होने की वजह से क्या होता है, आखिरी के जो टर्म्स हैं वो छोटी होती हैं, लगती हैं। तो लिहाजा हम उसको क्या कह सकते हैं, x माइनस एल एन एक्स माइनस एक्स। तो ये अप्रोक्सीमेशन, दिस इज एल एन एक्स फैक्टोरियल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x एल एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और इस अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दो केस हैं, यहाँ एल एन एन फैक्टोरियल है तो एल एन डब्ल्यू ऐसे ही आ गया, तो एल एन कैपिटल एन है तो एन एल एन एन माइनस एन यहाँ अप्लाई हो गई स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह दूसरी जगह सिग्मा एन आई सिग्मा एल एन एन आई है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन आई एल एन एन आई माइनस एन आई एन एल एन एन माइनस एन। ठीक है, अच्छा हम कैपिटल एन की जगह सिग्मा ऑफ एन आई ऑल पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन में यहां पर यानी एल एन डब्ल्यू तो लिख दिया, लेकिन इस एन की जगह हमने सिग्मा एन आई लिख दिया, ये एन हमने वैसे ही रहने दिया, और इस एन की जगह भी हमने सिग्मा एन आई कर दिया। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली तमाम पॉपुलेशन इंडिविजुअल पॉपुलेशन का सम होता है। तो लिहाजा हम देखें तो ये नेगेटिव सिग्मा एन आई है और ये पॉजिटिव सिग्मा एन आई है, तो ये आपस में क्या हो रहा है जनाब, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास जो टर्म्स बची वो ये दो बची, ये और ये। तो अब हम इसको लिखते हैं, यानी एन आई एन 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 कैपिटल एन माइनस, और ये वाली टर्म अब यहां आ जाएगी माइनस सिग्मा एन आई एल एन एन आई। ठीक है, ये दो टर्म्स बची, इसमें से दोनों में सिग्मा एन आई कॉमन है, तो ये हमने अगले साथ ही सीधे हाथ पर सिग्मा एन आई कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा एल एन एन माइनस एल एन एन आई, तो ये हमने यहां लिख दिया। ठीक, अब एल एन डब्ल्यू वही चल रहा था, किसके बराबर है, क्योंकि ये दो लॉग डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको रेशो में लिख सकते हैं। अब हमने क्योंकि एन आई ऊपर रखना था एन नीचे रखना था, तो लिहाजा माइनस एन कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एल एन एन आई ओवर एन। ठीक है, एल एन एन आई ओवर एन ये वाली टर्म बन जाएगी, बस इसको चेंज किया, बाकी को चेंज नहीं किया। चलिए जी, अब हम इस एक्सप्रेशन को याद रखें, यहाँ एल एन डब्ल्यू इसके बराबर है। अब इस एल एन डब्ल्यू को हम यहाँ एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू में पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, तो ये इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू में एल एन डब्ल्यू की जगह ये वैल्यूज पुट करी, के तो इसी जगह पे आ गया, माइनस सिग्मा एन आई एल एन आई और एन ये आ गया। तो अब ये क्या बना जनाब, ये सिग्मा एन एन से हमने मल्टीप्लाई किया और एन से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इस स्टेप में एन से मल्टीप्लाई किया और एन से डिवाइड कर दिया। तो क्यों किया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी लाना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, एन आई और एन, ये प्रोबेबिलिटी बताई गई थी आपको कि आईएथ लेवल में कितने मौजूद हैं, टोटल कितने मौजूद हैं। ठीक है, तो ये लाने के लिए यहाँ से कैपिटल एन मिस था, तो हमने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर। ठीक है, ये हम कर सकते हैं।
आप चाहें तो अपने आप को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ये तो वो मसला ही नहीं। चलिए जनाब, अब हम क्या करते हैं जनाब, ये इसकी जगह क्या ले सकते हैं, पी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ith लेवल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह एल एन पी आई हो गया। इसे इक्वेशन 1 कह के हम इस इक्वेशन को यहाँ रोक देते हैं, बाद में इसको कॉल कर लेंगे। अच्छा जी, हमें ये भी पता है कि पी आई इक्वल टू एन आई ओवर एन इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन फैक्टर डिवाइडेड बाय जेड जी। क्या है ये, पार्टीशन फंक्शन है। ये रिजल्ट हम पीछे देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है कि पी आई इसके बराबर है, वरना आप अभी भी ड्राइव कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो अब हम पी आई की तरफ दोनों तरफ लॉग लेते हैं, एल एन लेते हैं, इधर भी एल एन लेते हैं और इधर भी एल एन लेते हैं। तो जब ये एल एन पी आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ दिस रेशो, और रेशो का एल एन क्या होगा, एल एन ऑफ न्यूमरेटर माइनस एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन जब एल एन और ई ये दोनों, तो ये आग और पानी है साहब, तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, अब ये ई आई ओवर के टी बचेगा। इससे इस स्टेप में हमारा सब कुछ वही है, एल एन पी आई भी वही है, सिर्फ ई आई ओवर के टी आ गया माइनस का, और माइनस एल एन सी। इसको उठा के अब हम जो इक्वेशन 1 छोड़ी थी ना हमने, ये वाली, ये इक्वेशन 1, इसमें इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या हुआ जनाब, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, एस माइनस एन के सिग्मा पी आई। अब एल एन पी आई की जगह ये वैल्यू आ गई जो यहां मौजूद थी, ठीक है, आसान सी बात। अब जो वैल्यू हमने पुट कर दी, तो अब हम इस को थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं। सिग्मा पी आई को दोनों ब्रैकेट ओपन करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। आपको पहले बताया गया था कि कॉइन को टॉस करें, हेड या टेल आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की 1/2 है, सारी प्रोबेबिलिटी मिलाएंगे हमेशा 1 आंसर आता है। एक डाइस की बात हुई थी जो 5 होता है, उसको आप अगर डालें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं नंबर्स। तो हर नंबर के आने की क्या चांसेस है, 1/6। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 मरतबा जमा करें तो ये 6/6 यानी 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है किसी भी सिनेरियो में। और ये रिजल्ट भी हम पहले देख चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल जो है वो इसके एवरेज इंटरनल एनर्जी क्या है, वो इसके बराबर थी। रिजल्ट हम पहले भी निकाल चुके हैं, हम यहाँ दोबारा भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहे, वक्त की कमी की वजह से। आप पिछले लेक्चर्स में इसको देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सिग्मा पी आई की जगह 1 और इसकी जगह यू अपॉन एन पुट कर देते हैं। चलिए साहब, तो क्या हुआ, इसकी जगह सिग्मा पी आई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी हमने, यू अपॉन एन, सिग्मा पी आई ई आई की जगह, और सिग्मा पी आई क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन ये बन गई, और ये जो के है हमने क्या किया कि इस एन के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये एन के यहां भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एन के यहां भी आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन यहां पर ये एन के इस एन के से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच गई। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास मिली है, दिस इज व्हाट फॉर एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद प्रोसेस करते हैं। हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, यानी पहले हम मालूम कर चुके हैं पार्टीशन फंक्शन में की वैल्यू। अच्छा, हम चाहें एक काम और भी कर सकते हैं, फॉर 1 मोल एन की जगह आर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इक्वेशन ऐसी है तो ये एंट्रोपी की इक्वेशन जो हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं एंट्रोपी की इक्वेशन मिले हमें इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी आ रही है ना, हम चाहते हैं ये भी ना है। तो हम इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन में पहले मालूम कीजिए, ये इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, दोबारा देख लेते हैं, इसको इसमें हम पुट कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, u की जगह इस इक्वेशन में ये u की वैल्यू आ गई, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और n के बराबर है r के, तो हम इसको r के बराबर पुट करना चाहेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, इसी तरह यहां पर ये t कैंसिल हो जाएगा, इस t, एक t से 2 t ना, t स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो रिजल्ट क्या बचा, यहां पर आर टी डावा एन जेड और डावा टी, ये वैल्यू टर्म बची, और एन के की जगह आर और एल एन जेड बच गया, ठीक है। सिंपल सा काम है। ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, ये एंट्रोपी की इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन है ना। तो हमने एक रिजल्ट मालूम कर लिया, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चल गया। तो ये हमारा आज का मेजर काम था कि कैसे हम एंट्रोपी मालूम करें।